नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी पा पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। गांव के एक कोने में बिल्लू नाम का लड़का रहता था। बिल्लू को डरावनी कहानियों का बहुत शौक था और वह हमेशा कुछ नया और रहस्यमयी खोजने की फिराक में रहता था। गांव में एक पुराना किला था जिसे लोग शापित किला कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता और वहां ब्रह्म राक्षस का साया मंडराता है। एक दिन बिल्लू ने अपने दोस्तों को बताया कि वह उस किले की सच्चाई जानने के लिए जा रहा है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर बिल्लू की जिज्ञासा के आगे उनकी एक ना चली। बिल्लू ने एक रात चुपचाप अपने घर से निकलकर किले की ओर कदम बढ़ाए। किला दूर से ही भयानक और भूतिया लग रहा था। उसके टूटे हुए गेट से होते हुए बिल्लू अंदर दाखिल हुआ। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी और हर कदम पर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। बिल्लू ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। किले के अंदर पुरानी और धूल भरी मूर्तियां थीं, जिनकी आंखें जैसे बिल्लू का पीछा कर रही थीं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और बिल्लू को लगा कि उसने किसी को अपनी पीठ के पीछे देखा। उसने मुड़कर देखा तो एक छायामान आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। बिल्लू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। किले के तहखाने में उतरते हुए बिल्लू ने दीवारों पर अजीब और भयानक चित्र देखे। एक चित्र में एक राक्षस को इंसानों का शिकार करते दिखाया गया था। बिल्लू को एहसास हुआ कि यह वही ब्रह्म राक्षस है जिसकी कहानियां सुनी थीं। तभी एक जोरदार गूंजती आवाज ने उसे चौंका दिया। वह ब्रह्म राक्षस की थी। ब्रह्म राक्षस एक विशाल और भयानक रूप में बिल्लू के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और वह बिल्लू की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। बिल्लू ने अपनी टॉर्च को उसकी आंखों में चमकाया, लेकिन वह राक्षस को रोक नहीं पाया। बिल्लू ने दौड़ लगाई और किले से बाहर निकलने की कोशिश की। भागते भागते बिल्लू को लगा कि राक्षस उसके पीछे पीछे आ रहा है। जैसे तैसे वह किले के बाहर पहुंचा और सीधे अपने गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते ही उसने हांफते हुए अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले उसके साहस की तारीफ करने लगे, लेकिन अब कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। इस घटना के बाद बिल्लू ने समझा कि कुछ रहस्य जानना खतरनाक हो सकता है और कभी कभी डर से भागना भी बहादुरी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।